सेर गेहूँ। सवा सेर गेहूँ मुंशी प्रेमचंद और जो कथा सम्राट तथा कलम के सिपाही के नाम से जाने जाते हैं के द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कहानी है। यह कहानी भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी। इसका मंचन भी साहित्य सेवा सदन के अंतर्गत कई बार किया जा चुका है। यह कहानी शोषक और शोषित पर आधारित एक ग्राम प्रधान कहानी है। जब किसान किसी मजबूरी के वशीभूत होकर कर्ज लेता है तो महाजन किस प्रकार उसका शोषण करता है और जिंदगी भर उसे बंधुआ मजदूर बनाकर रखता है, फिर भी कर्ज न चूकने पर उसके बेटे को भी उसके यहाँ मुफ्त की मजदूरी करनी पड़ती है। इसका जीवंत उदाहरण यह कहानी प्रस्तुत करता है। यह कहानी शोषक कैसे शोषित करता है इसका द्योतक है। कहानी प्रारंभ होता है, किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में। झूठ प्रपंच वह जानता नहीं था, न ठगता था न ठग विद्या जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खराऊ पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर, देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता था, क्योंकि जौ गरीबों का प्रमुख भोजन माना जाता था। अंत में इसे लगा कि वह महात्मा जी को क्या खिलाएगा। अंत में इसने निश्चय किया कि गेहूं का आटा उधार लाओ, पर गांव भर में गेहूं का आटा किसी के पास नहीं था, क्योंकि गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी नहीं था। सौभाग्य से गांव के विप्र महाजन के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह चले। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने कहा, सवा सेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊँ, पंसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलिहानी दे दूँ, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊँगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया और अपने को उड़ीन समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र ने भी कभी न मांगा, लेकिन शंकर को क्या मालूम कि यह सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल बीते। विप्र महाराज ने भी शंकर को कभी न टोका, लेकिन इस बीच शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई था मंगल, उससे उसकी अनबन हो गई और वो दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद जो ज़मीन थी इनके पास, वह ज़मीन 2 भाग में बट गई। एक बैल था, 2 बैल था, 2 बैल भी 2 बराबर भाग में बटा। एक शंकर के हिस्से आया, एक मंगल के हिस्से चला गया और इस प्रकार 5 बीघे की खेत के आधे होने पर और 1 बैल होने पर किसानी का काम तो समाप्त हो गया और जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता, क्या हजम करने का मन है। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए।
तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का छटांग भर का अनाज नहीं है, न एक पैसा उधार है। विप्र, इसी नियत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता और किसान से मजूर हो गए हो। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे, जो शंकर अपने यहाँ आए महात्मा को खिलाने के लिए उनसे लिया था। सुनते ही शंकर अवाक हो गया। उसने सोचा, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इनका मेरा कौन सा काम किया। जब भी मैंने इनसे काम लिया, पोथी पत्रा दिखवाया, शगुन निकलवाया, तो हमेशा कुछ न कुछ इन्हें दक्षिणा दिया ही। लेकिन इनके अंदर इतना स्वार्थ है, 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज वह 50 खरा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहान में सेर 2-2 सेर दिया। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो है बख्शीश 100 तुमने तो कुछ कर दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दे, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो तो तुम्हारा नाम छेक दो, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर ने कहा, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटांग भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ न दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर काँप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तौल यहाँ की तौल में बहुत अंतर है। लेकिन फिर उसके मन में वह इतना चतुर और इतना छल प्रपंच नहीं जानता था, एक तोरीन, वह भी ब्राह्मण का, और उसने सोचा कि अगर यह रह गया तो बहुत समस्याएं होंगी। इसलिए इसने कहा कि मैं चाहे जो भी कठिनाई हो, मैं इस जन्म का कर्ज इसी जन्म में उतार दूंगा। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी बड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, भगवान का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे, तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग चांग कर लाकर तभी न दूंगा। विप्र, मैं यह ना मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मूला हिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख लो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब के दाम रखोगे? विप्र, बाजार भाव सेर भर का है, तो मैं 1.25 सेर का काट दूंगा। शंकर स्वाभिमानी था, उसने कहा, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं? और इस प्रकार ब्राह्मण ने हिसाब लगाया, 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखाया, 3 रुपये सूद, साल भर में न देने पर सूद की दर 2.5 रुपये, 25 पैसे का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज का खर्च। और इस प्रकार कुल मिला के ये सारे पैसे शंकर को ही देने थे। गांव भर में विप्र की निंदा हुई, लेकिन सामने में किसी ने कहने का हिम्मत न किया, क्योंकि गांव का कोई भी ऐसा किसान नहीं था जिसे विप्र से या महाजन से कर्जा नहीं लेना पड़ता था। शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं से आबद्ध हो गए। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हुए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाजन बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके असीम से अब की मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज,
इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र ने कहा, उरीन तो जब ही होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, और सांझ की रोटियों का ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छोड़ने की किसी की हिम्मत न थी। सभी लोग जानते थे कि पंडित जी के इस शिकार को अगर पैसा देकर इसे उनसे छुड़वाया जाएगा तो वह किसी न किसी दिन पंडित जी के चपेटे में आएगा और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। यह गांव का नियम था, क्योंकि हमेशा बड़ी मछलियां छोटे मछलियों का शिकार कर जाती है, यही मत्स्य न्याय भी कहता है। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया होती है। शंकर साल भर तपस्या करके जब ऋण से मुक्त नहीं हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपये जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो मन भर का हो या सवा मन का, और उसका उत्साह छीन पड़ गया, मेहनत से घृणा हो गई। अब वह उसको साल भर साल टालता रहा। अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिन बन चुकी थी। पहले वह काम करने के लिए कंसस होकर जाता था, लेकिन अब वह काम न करने के लिए बहाना ढूंढा करता था, क्योंकि उसे अत्यंत समाज से घृणा हो चुकी थी। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उसकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूँगा, मूल ना सही शुद्ध तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोंपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आगे तुम भी वही मजदूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। शुद्ध में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूँ, किस विश्वास पर छोड़ दूँ, कौन जिम्मा लेगा तुम्हारी। शंकर, महाराज शुद्ध में तो काम करूँगा और खाऊँगा क्या। विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे। रहा मैं, तुम्हारे आज शेर तो रोज़ कलेवा के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पास जाओगे, एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। यह सच है कि और लोग तुम्हें 1 रुपया रोज़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजबूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, क्योंकि उस ज़माने में कोर्ट कचहरी नहीं थे, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि न्यायालय और नियम कानून के कायदों में फंसते, और फिर मजदूर की जमानत कौन करता। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे, बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति जीवन भर उसके सिर से न उतरे। शंकर ने 20 ब्राह्मण के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपये अभी तक उसके सिर पर सवार थे।
पंडित जी ने इस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। तो इस प्रकार सवा सेर गेहूँ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हमारा समाज शोषण करता था और कैसे नहीं पढ़े लिखे लोग समाज में शोषित हो जाया करते थे। आज भी कहीं न कहीं हम इस रूप को देखते हैं। यही कारण है कि हमें पढ़ लिख कर ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए ताकि हम इस प्रकार के शोषण से मुक्त रह सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।